मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उत्तराखंड सरकार को लेकर कि जो डीएलएड धारी हैं, जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, उनको कहीं ना कहीं टीआरई से बाहर किया जाएगा। निर्णय क्या है? क्या बिहार के छात्रों पर इसका असर पड़ेगा? क्या जो अभी शिक्षक बने हैं उन पर असर पड़ेगा? क्या आगे भी जो परीक्षा होने वाला है उस पर कितना असर पड़ेगा? पूरे निर्णय पर हम जानकारी के लिए शिवनंदन भारती सर के पास है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, छात्र हित में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। सर, जो निर्णय आया है, क्या इससे बिहार के छात्र जो अभी परीक्षा, जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिनका अभी परीक्षा होना है, क्या ये लोग भी प्रभावित हैं इससे? देखिए, बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है आपका। ये जो एक निर्णय आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय के बाद जो भी अभ्यर्थी, खास करके एनओएस से जो बीएड डीएलएड धारी है, उन लोगों के एक मन में डर उत्पन्न हो गया है कि बिहार के संदर्भ में जो शिक्षक बने हुए हैं उनके भविष्य का क्या होगा। तो इस जजमेंट का ये कहानी चूंकि बिहार से शुरू हुई थी, इसीलिए इसके पूरे संदर्भ को आप जब समझेंगे तो स्पष्ट तरीके से ये जजमेंट जो है, ये चैलेंज कौन किया था सुप्रीम कोर्ट में, किस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था? वो उत्तराखंड का। अच्छा। बिहार के संदर्भ में ये चीज डायरेक्ट चैलेंज नहीं था, तो बिहार का जिक्र किए हैं, लेकिन बिहार के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्लियर कट अभी सेट असाइड का कोई आदेश नहीं दिया है। ये अभी वो क्लियर वो ये होगा, क्योंकि फिर हम बताएंगे उस पर भी। ये जो लास्ट जो जजमेंट का पढ़िएगा, पैराग्राफ सेकंड में 3 कॉलम में है, तो रीट का जो मूल बातें है वो पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। इसमें कहा गया है, द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 के बारे में था, पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेस्ट एंड सेट असाइड। माने वो जो नैनीताल का जो था, तो वो सेट असाइड, क्या वो निरस्त किया गया, यानी कि उसके प्रभाव उत्तराखंड में पड़ेंगे, बिहार में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बिहार के संदर्भ में ये ऑर्डर चैलेंज ही नहीं था। लेकिन आप बोलिएगा कि बिहार का क्यों जिक्र हो रहा है? तो बिहार का जिक्र होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें आप एक चीज समझिए कि ये कहानी बिहार से शुरू हुई थी। दरअसल ये हुआ था कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में ये सारी कहानी 2009 में जो शिक्षा का अधिकार आया, अधिनियम, उसी से उत्पन्न हो गई। क्योंकि बोला गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, और शिक्षक कोई नहीं कि जो ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, इसका मतलब शिक्षक बन जाएगा, वो नहीं। शिक्षक के लिए एक विशेष गुण होना चाहिए, वो ट्रेनिंग का, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। तो चूंकि उससे पहले मार्क बेसिस पर यहाँ पर हो गया, नियोजित शिक्षक हो गए, चाहे न्याय मित्र, शिक्षा मित्र हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोग नौकरी में थे उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई कि नहीं, नौकरी में आप हैं तो आप कैसे यहाँ से जाएंगे वो रेगुलर कोर्स करने। तो एक ओपन कोर्स जो होता है डिस्टेंस से, वो करने की व्यवस्था की गई। उसके लिए उनको मान्यता देने की बात आई तो एनसीटी ने मान्यता दी, जो भी चीज है। तो उनके लिए जो ऑलरेडी सर्विस में थे उनके लिए एक व्यवस्था ही बनाई गई कि आप जो है सो 5 साल के अंदर में ट्रेनिंग ले लीजिए। तो वो अपना वो ट्रेनिंग ले लिए एनओएस से, और उसकी मान्यता भी दे दी गई थी। लेकिन वह जगह जगह लिखा हुआ है कि वो केवल इन सर्विस, यानी कि जो टीचर सर्विस में, उन लोगों के लिए। अच्छा। मामला तब फंस गया जब यहाँ फ्रेश छात्र यहाँ पर जब फॉर्म भराने का बिहार में आया, तो एक छात्र का कहना हुआ कि हमको भी, हम यदि किए हैं तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। वो तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बात तो सही है कि जो शिक्षक हैं उसको यदि आप एनओएस से जो किए हैं तो उनको यदि जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो इनको है, तो दोनों में क्यों आप भेद कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इनको भी प्राइवेट हो, टीचर हो या प्राइवेट कोई व्यक्ति है, दोनों को इक्वल फुटिंग पर रखा जाए। और इनको बोला एनसीटी को कि नहीं, आप जो है सो इन लोगों को भी, बिहार सरकार को भी उसी लाइट में बोला कि आप इनको भी मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में ये हुआ कि इन लोगों को मौका मिल गया। अच्छा। तो मौका मिल गया तो ये लोग फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, पास किए, जो भी चीज है, नियुक्ति हो गई। इसी तर्ज पर फिर उत्तराखंड का कहानी स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में यही सेम पैटर्न पर बात हुई। तो वहां का जो विद्यार्थी था वो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट को दिखाया कि देखिए पटना में तो आदेश हो गया, हम लोग को भी यहाँ मौका मिलना चाहिए। तो वहां पर एक व्यापक पैमाने पर ये बातें हुई। लोगों ने, चूंकि हाई कोर्ट और तो वो जो है नैनीताल हाई कोर्ट में जो है ये मामला चला, उन्होंने पटना हाई कोर्ट का आधार मानते वहां पर अलाउ कर दिया। अच्छा। तब वहां पर जो है उत्तराखंड में, तब एनसीटी जो है सो अपना स्टैंड क्लियर कि नहीं, ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये हम सर्विस में जो था उनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। तो उन्होंने चले गए वो सुप्रीम कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तब वहां पर अब ये जजमेंट आया कि नैनीताल कोर्ट जो माने उत्तराखंड में जो दिया गया था कि आप प्राइवेट को या जो सर्विस में फ्रेशर्स को जो आप मौका दे रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको हेल्ड किया। अच्छा। और उन्होंने बड़ी बातें बोली पटना हाई कोर्ट के बारे में, जो आपको सुनकर इसीलिए ये यहाँ से संकेत है कि वो नाराजगी व्यक्त किए हैं
लेकिन डायरेक्ट पटना के संदर्भ में जो बहाली हुई है उनको निरस्त नहीं किया है। सो अभी जो छात्रों के मन में वो इसके निष्कर्ष इस पर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा। हम पढ़ के सुनाते हैं उसमें क्या है, सो पढ़िए। पैराग्राफ 31 और 32 जजमेंट का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज टोटली एरर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ एनसीटी। माने पटना हाई कोर्ट जो है सो त्रुटिपूर्ण जजमेंट था उनका। As a matter of fact, we fail to understand as to why NCT did not challenge the said order when it is a specific stand that the said 18-month course बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। only for in service candidate and not applicable to fresh ones was rejected by the high court। बहुत अच्छा से बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बातें थी जब पटना हाई कोर्ट जब किया था जजमेंट, तो एनसीटी को कहाँ जाना चाहिए था, डायरेक्ट उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। बोला बड़ी आश्चर्यचकित वो ये शब्द में बोले कि मैं ये समझने में असक्षम हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं गया। एनसीटी को उसी टाइम में यदि वो इस आदेश से यदि वो नहीं संतुष्ट है तो चले जाते। अभी जो वो गए हैं वो उसी टाइम में यदि चले गए रहते तो और छात्र एडमिशन नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहीं से वो नहीं गया और चूंकि वो त्रुटिपूर्ण था, स्टैंड उनका क्लियर नहीं था, और ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे छात्र जो है सो एडमिशन ले लिए, डिग्री ले लिए एनआईयूएस से। अब उनको बाहर का रास्ता, तो ये कठिनाई हो गई उन लोगों के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने इसीलिए कहा कि वो क्यों नहीं आया, आना चाहिए था। लेकिन ये क्लियर कट कर दिया कि वो जो जजमेंट था वो त्रुटिपूर्ण थी बिहार का। तो इससे स्पष्ट होता है, तो ये एक हुआ कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो यहाँ के छात्र जो नौकरी में है उनके लिए अभी क्लियर कट कोई खतरा नहीं है। अच्छा, लेकिन संदेह जरूर हो गया। खतरा के अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जो पहले से ज्वाइन कर लिए होंगे एनआईयूएस के सर्टिफिकेट से, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है अभी माने संदेह हो गया है, लेकिन डायरेक्ट कोई ऐसा आदेश क्लियर कट नहीं है कि जिससे वो बाहर ही हो जा रहे हैं। बाकी जो परीक्षा होना है सर 2.0 की, उसके लिए क्या कुछ है? देखिए बुद्धिमानी इसमें यही होगी कि ये जजमेंट का प्रभाव ये हुआ कि जो भी एनओएस से डिग्री लिए हुए हैं डीएलएड का, वो अब कैपेबल नहीं रह गए। तो जो बहाली हो गई है उस पर तो मान लीजिए उसका तो अलग रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा कि नहीं, लेकिन जो होने वाली है या जो होगी उस पर ये विचार करते हुए आयोग को गंभीरता से देखते हुए वो गलती नहीं करनी चाहिए जो गलती अभी जो 26वीं में कर दिया था कि बीएड वाले को हटा दिया था लेकिन एग्जाम ले लिए, रिजल्ट नहीं दिए। बिल्कुल। वो गलती इसमें नहीं करे, अभी वो क्लियरिफाई कर ले उस चीज को, तब तक वो परीक्षा को पोस्टपोन करे कि क्लियर जजमेंट नहीं जब तक आ जाता है, ताकि बच्चा को परेशानी ना हो। और उनको क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में, वो क्लियर हो जाए कि इसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि एक पेंडिंग है मामला, वो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस टाइम में जो डीएलएड, दो तरह के डीएलएड वालों के बीच की लड़ाई है ये। एक डीएलएड है जो 2 साल का किया है, एक लोग जो है सो एनओएस से 18 महीना में ले लिए। तो इन लोगों का जो रेगुलर कोर्स में कर रहे हैं कि हमको वरीयता मिलना चाहिए, तो वो लोग उस जजमेंट से नाराज होकर यहाँ पटना हाई कोर्ट में फिर से वो एलपीए में गए। एलपीए में वो पेंडिंग रहा, इधर मामला एमजेसी का भी ये लोग अभी ओपन करवा रहे हैं। तो ऐसे में वो पार्टी बने हुए हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं जजमेंट पर क्या होगा, बहुत सारे 14 लाख लोगों ने क्या उससे प्रभावित होगा जो नौकरी में है, एक बहुत सारी समस्या होगी। हो सकता है कि इस जजमेंट के आलोक में चूंकि एक बार जो नौकरी में थे उनके लिए ही एक विंडोज उन्होंने टर्म यूज किया कि हमने खिड़की खोला था ताकि वो भी इंक्लूड हो जाए। इस खिड़की से नहीं कहते, गेट से नहीं, लेकिन खिड़की से आज हैं जो सर्विस में थे डीएलएड वाले, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। लेकिन फ्रेश छात्र जो किए होंगे उनके लिए दिक्कत होगी। तो अब ये लोग चूंकि जो नौकरी में आ गए हैं, जो ज्वाइन कर लिए, तो नौकरी हो गई। तो नौकरी हो गई तो क्या इनके लिए वो प्रावधान भी अब आग लागू होना चाहिए। एक बार नौकरी वाले को आपने मौका दिया था तो इनको भी उसी खिड़की से एंट्री कर गया, रहने दीजिए। ये बातें चल सकती है। अब उस पर क्या होगा वो संभावनाओं पर है। लेकिन फिलहाल जो बहुत सारे छात्र घबराए हुए हैं जो नौकरी में है एनओएस वाले, उनको इतना जल्दी ना घबराने की जरूरत नहीं है। खतरा है सर, लेकिन इसको अगर डीएलएड को बाहर कर देता है एनआईओएस वाला सर, तो फेज 1 में जितना रिजल्ट आया है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जा रही है, तो क्या इसमें से डीएलएड वालों को जिनका हुआ है उसको भी बाहर करके क्या नए छात्रों को ऐड करेगा क्या? ये तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। अच्छा, इसीलिए जल्दबाजी में जो चीजें हो रही है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला लंबित है माननीय न्यायालय में।
और न्यायालय का भी जजमेंट अब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें भी बहुत सारी त्रुटिपूर्ण चीजें हैं। जिस चीज को चैलेंज किया गया है जो 26वीं है, वो नंबर ऑफ पिटिशनर है। तो अच्छा। अभी बहुत सारे छात्रों को मन में संदेह हो रहा था कि 7 तारीख से एग्जाम लेने वाले हैं, ये एग्जाम बीएड वाले पे ही प्रभावित होंगे क्या सर? क्या अगर बीएड वालों का जॉब हुआ है छठे चरण में ही वो चैलेंज था, जो अभी जिसके आधार पर बीएड वाले हटे थे, वो छठे चरण का नोटिफिकेशन से लेके विज्ञापन तक चैलेंज था। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो आ गया है, तो छठे चरण का उस जजमेंट का भी अभी रिजर्व रखा गया। आज बहस हो गया, फाइनल वो जजमेंट है। अब ऐसे में यदि वो कहा जाएगा कि यदि उसमें आ जाता है कि बीएड वाले जो है छठे चरण से ही हटेंगे, तो 38,000 शिक्षक वहां पर सीट खाली होगा, जिसको छठे चरण का था, इसमें नहीं आप इंक्लूड कर सकते थे। बिल्कुल आयोग को जो दिए हैं, तो पूरा इतना पेचीदा मामला इसमें फंस जाएगा कि पूरी बहाली पड़ी होगी। तो अभी सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कर रही है, और कोर्ट के निर्णय के बाद क्या प्रभाव होता है, वो सारे चीजों के संदर्भ को बहुत मूल्यांकन देखने के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल लास्ट में आप लोगों को मैं निष्कर्ष पर ये दे दूं कि जो छात्र ये मान के बैठ गए हैं कि एनयूएस वाले जो नौकरी में है, उनकी नौकरी इस आदेश में स्पष्ट है कि वो हट जाएगा, तो ऐसा मानना गलत है। उस पर चुप है, साइलेंट है। बिहार के संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में वो बिल्कुल क्लियर कट बात किए हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में वो बिल्कुल शांत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि जो निर्णय है उत्तराखंड सरकार को लेकर आया है और उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर आया है। हालांकि बिहार के संदर्भ में क्या कुछ फैसला होगा, जब अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।